नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रमों की चर्चा आज हर जुमा पर हो रही है। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि जितनी मानसिक शांति तथा परम सुख की अनुभूति उन्हें यहाँ सतलोक आश्रम में होती है, उतनी विश्व के किसी भी स्थान पर नहीं मिलती है। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चले संत गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस के उपलक्ष्य में लाखों लोगों ने भाग लिया। इस समागम में बड़े बड़े लोगों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं लोगों के क्या विचार हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर शास्त्र अनुकूल आध्यात्मिक पांचों यज्ञ जैसे धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ तथा ध्यान यज्ञ किया जाता है। सतलोक आश्रम में सारा भंडारा शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है, जिसका भोग सर्वप्रथम पूर्ण परमात्मा को लगाकर प्रसाद रूप में सबको वितरित किया जाता है। इसी के साथ समागम के दौरान पांचवें वेद यानी सूक्ष्म वेद का पाठ सतलोक आश्रमों में 24 घंटे किया जाता है। ऐसा आध्यात्मिक माहौल प्राप्त कर मानव राम नाम की खुराक से तृप्त हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर आने वाले हर मानव को मनुष्य जीवन की भागदौड़ तथा सभी चिंताओं से परे परम शांति तथा संतुष्टि का अनुभव होता है। तो कुछ मुस्लिम धर्म के लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो उनसे हम यहाँ के प्रोग्राम और व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? असलम खान। तो सर असलम जी, हमें बताइए यहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, इस प्रोग्राम में और यहाँ की व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी, यहाँ पर व्यवस्था बहुत लाजवाब है। ये यहाँ पर देसी घी के भंडारे चल रहे हैं और सामाजिक कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें देश मुक्त शादियाँ हो रही है और नशा मुक्त अभियान चल रहा है, रक्तदान शिविर चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पर आकर। सब यहाँ पर भाईचारे से रह रहे हैं। तो सर, यहाँ पर क्या किसी तरह का कोई जाति धर्म का भेदभाव आपको दिखा? जी, यहाँ पर कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं दिखा। सब भाईचारे से रह रहे हैं, एक दूसरे से भाईचारे से रह रहे हैं। तो सर, आपके हाथ में किताब है मुस्लिम नहीं समझे ज्ञान कुरान, इसके बारे में आप क्या बताओगे? जी, इसमें ये कुरान के ज्ञान को बहुत सरल तरीके से समझाया है। इसने मैंने थोड़ी 2 मिनट पढ़ा, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं घर पे जाकर इसको पढ़ूंगा और मैं मुस्लिम भाइयों को बोलूँगा आप इसको खरीदो और अवश्य इसको पढ़ो। नमस्कार जी। सच्चा है। क्या नाम है आपका? पूजा दासी। मैडम, हमारा मेन सवाल अभी ये है कि हमने बहुत सारे समागम देखे संत रामपाल जी के सानिध्य में और बहुत जगह हमने देखा है और ये बहुत मात्रा में होते हैं, साल में कम से कम 6 बार होते हैं। अब अभी का जो हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो भी समागम होते हैं तो अभी तो लोग जुड़ रहे हैं इनसे, तो आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जो जनरेशन है उस पर इस जो कार्यक्रम हो रहा है इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है हमारी सोसाइटी पे? संत रामपाल जी महाराज जो ये समागम कर रहे हैं, जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इनका आने वाली पीढ़ी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इससे समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान के माध्यम से, उस ज्ञान को सुनकर लोग हजारों बुराइयाँ त्याग देते हैं। उनके अंदर कोई बुराई नहीं रहती है और आने वाले टाइम पर ये एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। आज भी हजारों लोग जुड़कर उनका ज्ञान सुनकर उनके सानिध्य में आ रहे हैं और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग इसमें जुड़ेंगे और एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। More student of Sant Rampal Ji Maharaj is with us. We would like to know that what is the importance, what is the role of Sant Rampal Ji Maharaj in the social reforming. Excuse me, what's your name, please? My name is Anshika. Anshika, tell to our viewers that what is the role of Sant Rampal Ji Maharaj in the social reforming. In the social reforming, Sant Rampal Ji Maharaj is helping very much. And you can see the devotees, they do dowry-free marriage and intoxicant. They don't drink any of the, like they don't smoke, they don't drink, they don't do anything. We want to know that Sant Rampal Ji Maharaj making India dowry free? Sant Rampal Ji Maharaj is making India dowry free because the dad gets very pressure on him because he has to do his daughter marriage in the when he will adult. So that's why in Sant Rampal Ji Maharaj there is no this type of thing. There is no dowry. We have to do dowry free marriage and in just 17 minutes. Right, thank you so much. Thank you. नमस्कार मैम, कहाँ से आई हैं आप और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सीमा। मैं बिहार से आई हूँ, गोपालगंज जिले के रहने वाली हूँ। यहाँ पहली बार हम आए हैं ना, हमको अच्छा लगा। यहाँ का सब रीति रिवाज, जो शादी ब्याह है, नाच बैंड बाजा, ये भी सब बेकार का है ना। जी, आपने अंदर क्या जो विवाह हुआ यहाँ पर संपन्न किया गया, तो आपने वो भी देखा? भी हम देखे हैं। तो आपको कैसा लगा? आपने और भी विवाह देखे होंगे, और भी शादी में जाते हैं, बैंड बाजा बारात होती है, बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं और यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें इसके बारे में यही कहना चाहेंगे, हमको बहुत अच्छा लगा। वो नाच गाना बैंड बाजा वो सब है, दान दहेज जो लेना देना ये सब बेकार का है। यही है ना, बाबा संत रामपाल बाबा का भक्ति है, ये बहुत अच्छे हैं। हम बिहार के रहने वाले हैं, हम लोग तो कभी देखे नहीं है, नहीं गए उधर,
इसमें मेरी लड़की जुड़ी है, वही हमको यहाँ लाकर दिखाई। हर एक प्रकार का सुविधा यहाँ है, खाना पीना, रहना, बैठना, उठना, कोई चोरी चुंगाली इसमें नहीं है। सब व्यवस्था यहाँ का हमको अच्छा लगा ना। नमस्कार बहन जी, आप कहाँ से आई हैं? मंगोलपुरी। जी, आपका नाम क्या है? नेहा कुमारी। तो यहाँ की व्यवस्था आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे हर जो चीज़ हम ढूंढते हैं, खाने पीने, हर चीज़ की सुविधा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको निमंत्रण पत्र कैसे मिला? आप किस प्रकार आए हैं यहाँ? मेरी मम्मी और पापा दोनों जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कार्ड मिला है ना, तो मैं भी साथ तो में। आपने देखा होगा, आप और भी भंडारे में जाते हैं, और यहाँ के भंडारे में क्या विशेषताएं नजर आती हैं आपको? क्या भिन्नताएं हैं? यहाँ हर सब चीज़ अलग है, और जगह तो इतना वो नहीं होता। यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा अच्छा है। यहाँ पे खाना वाना हर चीज़ टेस्टी रहता है। तो यहाँ से किसी प्रकार का आपके पैसे वैसे भी लिए गए हैं? कुछ भी नहीं, किसी चीज़ के पैसे नहीं यहाँ पे लिए जाते हैं। तो देखा जाता है कि अन्य जगह पर देखा जाता है, जैसे धूम्रपान जिसे कहा जाता है, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ देखने को मिली है? यहाँ पे कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो यहाँ के बारे में और आपको भिन्नता नजर आती, क्या अलग देखने को मिला यहाँ पर? यहाँ के लोग जो है ना, उनका बोलने का तरीका बड़े और छोटों के प्रति बहुत अच्छा है। मतलब उनका व्यवहार? हाँ, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मुझे भी यहाँ का सबके लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा लगा यहाँ का, और खाना पीना व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ की। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी में से आध्यात्मिकता खत्म होती जा रही है। सभी के सब बॉलीवुड, फैशन, इस सब की तरफ भागते जा रहे हैं। पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे ये प्रदर्शनी देखने आए थे। बहुत ही रुचि से इन लोगों ने प्रदर्शनी देखी। तो आइए इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम दीपाशा है, मैं बहादुरगढ़ से हूँ। आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे कैसा लगा? यहाँ पर इन्वायरमेंट कैसा था? इतने सारे अननोन लोग थे आपके लिए यहाँ पे, तो कैसा लगा आपको? यहाँ पर मैं जब आई, मैं यहाँ किसी को जानती तो थी नहीं, पर मुझे यहाँ पे अपने परिवार जैसा लगा। यहाँ पे सब अपने लग रहे थे, ऐसा लगा मुझे, और अच्छी फैमिली की तरह लगा रहा था सब। और यहाँ पे सारे फ्रेंड्स, मतलब बिहेवियर, मतलब आप जैसे दीदियाँ मिली थी यहाँ पे बहुत सारी, बहुत अच्छी थी वो। और खाना भी बहुत अच्छा था यहाँ का, और मतलब लग नहीं रहा था कि मैं कहीं और से आई हूँ। और से फील हुआ आपने? नहीं, बहुत अच्छे से। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, और बहुत अच्छा लगा। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग दोबारा आएंगे यहाँ पे? दोबारा आएंगे। तो मेरा नाम नेहा है, मैं दिल्ली से ही हूँ। हम आप क्या करते हैं? आपका प्रोफेशन क्या है? मैं एयर होस्टेस हूँ। हम आप यहाँ पे आए भंडारे में, तो आपको इस भंडारे के बारे में कहाँ से पता चला? मेरे लॉज बहुत सालों से यहाँ पे आते हैं, तो मुझे बहुत टाइम से यहाँ पे आना था। तो फाइनली मेरी छुट्टी थी, मैं यहाँ पर आई। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैंने दर्शन करे वहाँ पे, और सब कुछ मेरी मदर इन लॉ ने मेरे को समझाया सारी चीज़ें, और हमने भंडारा भी लिया, वहाँ पे खाया, और बहुत ज़्यादा अच्छा था, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मैं दोबारा आऊँगी, दोबारा जब कभी भी होगा। मैम, जैसे भंडारा होता है तो उसमें स्लिप्स वगैरह कुछ चार्जेस लेते, तो आपसे क्या चार्जेस ले गए? कुछ चार्जेस नहीं थे, कुछ भी चार्जेस नहीं लगे किसी भी चीज़ के। मैम, आपको ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा लगा? मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बहुत पीसफुल था, बहुत पीस ऑफ माइंड था। मैंने अपना फीडबैक भी शेयर किया था, और हम लोग जब बैठे थे, हम वहाँ पे चाय पी रहे थे, तो मैंने बोला कि मुझे बहुत टाइम के बाद, मतलब मैं सुबह से उठी और यहाँ पर आई, तो मुझे बहुत पीस ऑफ माइंड, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं दोबारा जल्दी ही आऊँगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपना नाम और एड्रेस बताइए दर्शकों को। मैं विजय कुमार, गांव सुनारिया से हूँ। सर, मुझे आप एजुकेटेड भी लग रहे हैं। कितने पढ़े लिखे हो आप? मैं BA LLB हूँ। तो सर, जैसा कि यहाँ पर जो 3 दिवसीय भंडारा चला हुआ है, 3 दिवसीय पाठ चल रहा है, और यहाँ पर लगभग लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो यहाँ कुछ ऐसी व्यवस्था बताइए जो आपने आज तक कहीं नहीं देखी होगी, क्योंकि आप तो काफ़ी पार्टियों में भी गए होगे और फंक्शनों में भी गए होगे। वहाँ से यहाँ कुछ हटके आपको लग रहा है क्या? हटके यहाँ बिल्कुल पूरा सब कुछ, हर जगह साफ़ सफाई है बिल्कुल। जहाँ भी देखो कोई गंदगी का कुछ भी नहीं है बिल्कुल। और पता नहीं लग रहा कौन कर रहा है, अपने सब मिलजुल के सब काम कर रहे हैं। न कोई जैसे देखेंगे भाई कोई किसी को कह रहा है कि ये काम करो, वो काम करो, कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन सब काम हो रहा है। सर, जैसे कि कहीं पर हम जाते हैं किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में, तो लगभग वहाँ जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं वो आपस में व्यापार के बारे में, अपने घरेलू कार्यों के बारे में ही चर्चा करते रखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ ऐसा लगा आपने कि
बहुत सारी संख्या में जैसे बीड़ी शराब का भी बहुत ज़्यादा प्रचलन समाज में चला हुआ, पार्टियों में चलता है, यहाँ भी ऐसी कोई आपको चीज़ देखने को मिली है? नहीं, ऐसी यहाँ कोई चीज़ देखने को नहीं मिली। और मैं पहली बार आया हूँ इधर, तो मैंने देखते ही रास्ते में जो मेन एंट्रेंस है उधर वो लिखा हुआ था कि भाई जो सत्संग लेने से पहले आपको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और नशे का तो आपको पता है हमारे समाज में आजकल कितना फैल रहा है, तो ये तो गुरुजियों की बड़ी अच्छी शिक्षा है कि भाई ये काम नहीं करना, तब मतलब आना है। सर ये बातें तो हमारे घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं, हमारे टीचर स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं वो भी ये शिक्षा देते हैं, लेकिन उनका अनुसरण तो शायद बच्चे नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अद्वितीय शक्ति ही ऐसा कार्य कर रही है शायद। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे पड़ोस में ही है कि जो पहले गुरुजी के काफ़ी हो तो काफ़ी दारू पीता था, कभी धूम्रपान भी करता था, लेकिन वो देख रहा हूँ मैं उसको 10-12 साल से, उसने बिल्कुल कुछ छोड़ रखा था। तो मेरी भी थोड़ी ऐसे जिज्ञासा ही हुई, मैं चलो भाई अपने सतीश भाई है, बोला चलो एक बार घूम के आते हैं, तो इसलिए आए थे। हम देखे भाई क्या अद्वितीय शक्ति है, हम भी देख के आए। तो सर ये अद्वितीय शक्ति का आपने अपने जो साथी के साथ जिक्र किया है, उसके बातें पता की हैं कि ये आप आखिरकार कैसे बदलाव आया आपके जीवन में, उनसे आपने पूछने की कोशिश की? नहीं, मैंने उनसे कोई पूछने की नहीं कोशिश की मैंने, लेकिन मैं देखा था उनको कि भाई बंदा पहले काफ़ी मतलब, लेकिन अब बिल्कुल ठीक ठाक। तो समाज में जो ये अभी मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने ये जो चला रखी है, दहेज रहित शादियाँ और ये जो मांस खाना, जो समाज में बहुत बुराई है, अभी यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जो आपने देखा होगा कि यहाँ पर विदेशों से भी और अन्य राज्यों से भी आ रहे हैं, वो एकदम अनुसरण, उनका अनुशासन अलग ही दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, अंदर जैसे अंदर आते हैं, मैं भी स्मोकिंग करता हूँ, लेकिन मेरे को 2-3 घंटे हो गए इधर, मेरे को कोई इच्छा नहीं हुई, कुछ भी नहीं, मतलब आराम से बैठा हुआ है। तो आप यहाँ पर आगे भी आएंगे और अपने साथियों को भी यहाँ लाने की कोशिश करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अच्छी बात तो सबको बताने की कोशिश करेंगे और लेके भी आएंगे अपने साथियों को। और सर संत रामपाल जी के जो बारे में चर्चाएं होती रहती हैं बाहर समाज में, क्या यहाँ पर आपको ऐसा कुछ माहौल लगा जो बाहर बातें चलती हैं? नहीं, ऐसा जैसे बाहर बातें चलती हैं ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, सब सामने ही है। कोई ये नहीं है कि भाई किसी से छुपा के कुछ रखा है। तो हमारे भगत जी थे, उन्होंने हमें पूरा घुमा के दिखाया, तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई और सीक्रेट रूम है इधर या और कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आदमी सब जगह आ जा रहे हैं, कोई बंदिश नहीं है। धन्यवाद जी। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम और अपना एड्रेस बताइए। सतीश कुमार जी, मेरा गांव सुनारिया कला, डिस्ट्रिक्ट रोहतक। तो सर आप यहाँ 3 दिवसीय जो समागम चल रहा है संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, ये सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में, यहाँ पर आए आप, यहाँ की आपने व्यवस्थाएं देखी, तो हमारे दर्शकों को यहाँ के जो सेवादारों के द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए। भाई मुझे यहाँ, मैं सेकंड बार आया हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत ही शांति का बड़ा अच्छा माहौल लगा और मुझे बड़ा सुखद हुआ है कि मैं यहाँ से मैं जाऊँ ना, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं यहीं बैठूँ। और जो आपका यहाँ जो ये कार्यशैली है उसमें मुझे ये नहीं पता कि कौन कर रहा है और कैसे हो रहा है। इतनी जो जनता, साधु संत भगतजन आए हुए हैं, वो इतनी साफ़ सफाई और इतने उसकी अपने पुरुषोत्तम मर्यादा में है, वो उसकी मैनेजमेंट कौन करता है ये मुझे नहीं पता। सर आपने ये जैसे अभी जिक्र किया कि साधु संत आए हैं, साधु संत तो यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस प्रकार से ये आपको साधु संत लग रहे हैं? मतलब साधु संत का मतलब वो भगवा बाणा डालने से नहीं होता, अपने जो विचारों को कंट्रोल करके, एक जो हमारे गुरु जी हैं जिसका नाम परमात्मा कहते हैं, उसकी जो शरण में है वो संत रूपी ही हो जाते हैं। हम उसके शरण में तो हम अपने आप को एक संत रूप में ही मानते हैं। जितने हमारे सारे भाई आए हैं, बहुत अच्छा व्यवहार, बहुत अच्छा खान पान यहाँ का, और बैठना उठना, जो हमारी माताएं बहनें हैं उनका एक अलग से व्यवस्था है, जो हमारे भाई हैं उनका एक अलग से भोजनालय है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, हम इससे बड़े प्रसन्न हुए हैं। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਕੇਸ਼ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕੱਕੋ ਦਾ ਹਾਂ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਸਤਲੋਕ ਆਸ਼ਰਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ
ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਦਹੇਜ ਰਹਿਤ ਅਡੰਬਰ ਰਹਿਤ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਜੀ, ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਜੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ जी ਤੁਹਾਡਾ। रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यहाँ पर एम्स हॉस्पिटल से टीम पहुँची है, तो आइए उन डॉक्टर से जानने की कोशिश करते हैं कि कितना टारगेट है उनका और किस प्रकार से कितने श्रद्धालु यहाँ पर रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं। नमस्कार जी। मैं पहले संत रामपाल जी महाराज को और उनके भक्तों को एक्चुअली धन्यवाद देना चाहती हूँ कि क्योंकि हम यहाँ पे 4th टाइम आ रहा है ब्लड डोनेशन कैंप के लिए और हर 15 दिन यहाँ पे आ रहा है और हम जितना भी टारगेट बोलो उनको 100 या 200 वो उतना हमें दे देते हैं। आज का कितना टारगेट आपका? आज तो हमें 100 के टारगेट लेके आया है, तो वो जितना आएगा उसके आगे पीछे हम ले सकते हैं, क्योंकि ये है कि कैंसर के रोगियों के लिए ब्लड तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उनका एक स्टडी सप्लाई मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है और हमें यहाँ से जो इनकरेजमेंट जो मिल रही है वो बहुत ही सी अच्छा है। तो इसमें मैं अपने NCI के टीम के बिहाफ बहुत ज़्यादा धन्यवाद संत रामपाल जी को भी और उनके फॉलोअर्स को। यहाँ जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके मन में इतना ज़्यादा प्रेरणा है रक्तदान करने के लिए, तो इसके बारे में क्या विचार है? क्योंकि आजकल का जो यूथ है इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक, चाहे वो दहेज प्रथा की बात आए, चाहे वो रक्तदान करने की बात आए, हर चीज़ में वो बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो पर्सनली आपका क्या व्यू पॉइंट है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों को लेकर? एक्चुअली मैंने यहाँ आके एक चीज़ देखा है, वो पूरे अपना मन तन पूरा वो डेडिकेटेड हो के ब्लड देने के लिए आता है। कोई प्रेरणा उनके लिए अलग से ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है और ये तो ऐसा है हर विलेजेस में भी, हर इनके जो हर पॉपुलेशन में भी ये हम स्प्रेड कर पाएगा तो हमारे राज्य को ही एक्चुअली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन पे पूरा भरोसा करके हम चल सकते हैं और ये रिप्लेसमेंट तो इसका आने वाली पीढ़ी में समाज सुधार में आप कितना योगदान मानते हैं? मैं जैसे ही अंदर पंडाल में प्रवेश कर रही थी तो मुझे यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे दिखाई दिए। आइए जानते हैं कि ये लोग यहाँ पे किस लिए आए हैं। जी बहन, आपका नाम? रूबी यादव। जी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? सिरहा जिला। जी, आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? शुभ सहारा पाठशाला। जी, यहाँ पे आप किस लिए आई हैं? जी, हम लोग यहाँ पर सुने हैं कि यहाँ पर शादियाँ फ्री में मुफ्त में कराई जाती है बिना दहेज के, वहीं हेरने आए, वहीं देखने आए हैं। अच्छा, आपको ये सब बात ज्ञान कहाँ से पता चला है कि यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे शादियाँ हो रही है? ये सब कौन बताया आपको? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ने। अच्छा, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अभी आपने पूरा देखा ना, आपने यहाँ पे क्या क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा बहुत सारे लोग गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं और रखते हैं, बिना दहेज के शादी करवाते हैं। बहुत अच्छा लगा। आपने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग गरीब को खाना खिलाते हैं, देखते हैं। ये आश्रम की व्यवस्था कैसी लगी और यहाँ के जो गुरुजी हैं उनकी ज्ञान कैसी लगी? उनकी ज्ञान तो समझी होंगी ना आप? जी, बहुत अच्छी। उनकी ज्ञान कैसी लगी आप? बहुत अच्छी। तो आप यहाँ पे शादी देखने के लिए आई हैं? अभी शादी हो गया है? नहीं हुआ है, अब होगी तो देखेंगे हम लोग। अच्छा, तो ये इस दहेज मुक्त शादी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि ऐसे शादी होना अच्छा है कि नहीं होना अच्छा है? बिल्कुल होना अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिन्हें गरीब परिवार को पास पैसा नहीं होता है तो क्या करेगा? कहते हैं बहुत सौभाग्यशाली इंसान वो होगा जो ये परम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में पैर रखेगा। और यहाँ पे हर एक चीज़ निःशुल्क है, फ्री है। तो हम उन लोगों के लिए क्या कहें, वो खुद समझे। ये यहाँ पे शास्त्र अनुकूल साधना बताई जाती है और तत्वदर्शी संत का पहचान तत्वदर्शी संत मिलते हैं। और उसके बावजूद हम सबसे अनुग्रह करेंगे कि ये मौका बार बार ना आने वाली है, ना ये मानव जीवन बार बार आते हैं। आप सबसे हम अनुरोध करेंगे कि एक बार कम से कम आके तो देख लीजिए कि ये चीज़ क्या है, एक बार ज्ञान तो समझ लीजिए, फिर आप खुद कहिएगा
मेरे ही तरह कि ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, और आप भी कहिएगा कि मुझे भगवान का मार्ग मिल गया। सतलोक आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बड़े बड़े समागम आयोजित समय समय पर किए जाते हैं। यहाँ शास्त्र अनुकूल समागमों में किए जाने वाले 5 यज्ञों का लाभ भी सभी श्रद्धालुओं को मिलता है। यहाँ आने वाले हर श्रद्धालु का जीवन एक नई राह प्राप्त करता है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।